फिर से आपके सामने एक बार और जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 5। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व में हम चुंबकत्व वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, अर्थात धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे हैं, जिसमें हम धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना आज फिर से सीखेंगे। और वो कैसा धारा है बेटा? सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तार की जगह पर चालक लिखा होगा शायद आपके किताब में, टॉपिक में। तो सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, सीखना है, मजा आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं मजेदार हूं और मैं मजे में हूं और बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। अंजलि, शिव कुमार, शिवम। तो चुंबकीय क्षेत्र वगैरह हम पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ना बाकी है। लेकिन सबसे पहले मैंने बताया था, पहले हम ये पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे। बात समझ में आई क्या? ऐसे ही रहेगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जो अदर टॉपिक्स है ये धीरे धीरे कवर होंगे। तो सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखना है। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हम सीधे तौर पर बायो-सावर्ट का नियम लगाना सीखेंगे कि बायो-सावर्ट का नियम लगा के किस तरीके से हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं एक तार की वजह से, वो हम देखने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड के नजरिए से अगर मैं बोलूं, बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से देखें, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक बोर्ड में इसका डेरिवेशन बहुत डिफरेंट, किसी किसी में 4-4 पेज का दिया है, 3 पेज का, कहीं पर 2 पेज का दिया है, कहीं पर 1 पेज में ही खत्म है, कहीं पर 1 पैराग्राफ में भी खत्म हो सकता है। तो 1 पैराग्राफ में कहां पर खत्म होगा? मेरे क्लास में। ठीक है। कुछ बोर्ड की किताबों में, अब आप सभी अलग अलग बोर्ड से हैं, कोई एमपी बोर्ड की किताब पढ़ रहा होगा, कोई यूपी बोर्ड की किताब में पढ़ रहा है, कोई बिहार बोर्ड की किताब पढ़ रहा है, कोई राजस्थान की बोर्ड की किताब पढ़ रहा है। लेकिन मैं सब बोर्ड की किताब पढ़ रहा हूं और पढ़ चुका हूं, एक्चुअली देख चुका हूं। तो देखने के बाद मुझे जहां तक समझ में आया कि बहुत सारी फालतू की चीजें लिखी है। मतलब की चीज तो लिखी नहीं गई है कहीं पर। ठीक है, कुछ मतलब की चीजें हैं, कुछ इसमें फालतू घुसेड़ा गया है, फिर मतलब, फिर फालतू। और जानबूझ के पता नहीं क्यों इतने बड़े बड़े तरीके अपनाए गए हैं इस चीज को करने के लिए, जो कि बहुत आसानी से की जा सकती है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है जिस चीज को, उसको इतना लंबा सॉल्व किया है। 3 पेज में खत्म कर रहे हैं इस डेरिवेशन को। क्या मतलब है 3 पेज में? 3 पेज अगर किताब में लिखा है, इसका मतलब अगर आप उसको सिर्फ कॉपी करेंगे ना अपने पेज में, तो इसका मतलब 6 पेज में तो आप उसको कॉपी करके लिख पाएंगे। ठीक है। हाँ सर, पंजाब बोर्ड से, सभी बोर्ड की बात कर रहे हैं बेटा। मैं सब बोर्ड का नाम लूं, 28-29 राज्य जो है सबका नाम लिखूं? मैं नहीं लिख सकता ना। तो समझ लीजिए कि जो भी बोर्ड हिंदी मीडियम है, जहां पर भी इस तरह की चीजें हैं या जहां पर भी फिजिक्स पढ़ाई जाती है, ठीक है, वो सारी चीजें ऐसी हैं। ठीक है। तो सभी बोर्ड की किताबों को देखने के बाद एक मास्टर तरीका एक निकाला गया है। ठीक है। और ये मास्टर तरीका जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा और आसानी से करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप आसान तरीके से इस टॉपिक को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसका मतलब वही है एग्जैक्टली जो कि आपकी किताब में 3 पेज में या 2 पेज में करके दिखाया गया है। तो आपको उतना लंबा नहीं करना है और आसान तरीके से सीखना है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, जल्दी से 5 मिनट के अंदर क्विज खत्म करके, और थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए इस लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विज का पहला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कल भी मैंने पूछा था और जानबूझ के रिपीट किया गया है। इसका आंसर मुझे बताएंगे सही बच्चे। जल्दी से देखिए और आंसर बताइए फटाफट से बच्चे, जल्दी। हो गया बच्चे? अगला ये रहा। हो गया बच्चे? चलिए आंसर देखते हैं दोनों का, फटाफट से आंसर देख लेते हैं। एक चालक में धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। कहा जा रहा है इसमें कि चालक में धारा किधर से किधर बह रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप बना सकते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ।
ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपने बना दिया। न्यूज जिसको बोलते हैं NEWS, न्यूज बन गया आपका। एक चालक में धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, इधर से इधर की तरफ। तो आपसे पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी चालक के ऊपर की ओर, किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ऊपर की तरफ, चालक के ऊपर की तरफ, चालक के ऊपर की तरफ, इधर की तरफ, तो अंदर की तरफ होगी, नॉर्थ की तरफ, अंदर की तरफ, तो उत्तर की ओर होगी। सिंपल सी बात है। चालक से ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ क्या होगी? इन्वर्ट होगी। ठीक है। तो उत्तर की तरफ क्या है? पूर्व है। सिंपल सी बात है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा व्यंजक बायो सावर्ट के अनुसार विद्युत नहीं, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की को व्यक्त करता है? परिमाण मतलब सिर्फ मान को व्यक्त करता है। यहां पर आप डेल देख रहे हैं। डेल एल मतलब डेल्टा एल की जब बात करता है और जब डी एल की बात करते हो, डी एल थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट है, डेल्टा एल डी एल से भी छोटा है। तो डी एल से भी छोटा है डेल्टा एल, डेल्टा एल और छोटा होता है, डी एल थोड़ा बड़ा होता है डेल्टा एल से। ठीक है। तो और छोटे अल्पांश की बात की जा रही है, तो यह हो जाएगा म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है, सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये गलत है इसमें। ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 पाई भी रहेगा, ये सब गलत है। यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं, तो ये सही हो जाता। ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों हो गए करेक्ट। बहुत ही आसान थे, मुझे पता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो एक धारावाही तार बनाते हैं। सबसे पहले एक तार की जरूरत पड़ेगी हमें। बना लिया क्या तार? नहीं, अभी नहीं बना है, थोड़ा सीधा चाहिए मुझे तार की जरूरत जो है वो सीधे तार की जरूरत है। ना ना ना, ये भी नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, ये भी मजेदार नहीं। ऐसा करते हैं, थोड़ा जल्दी नहीं, आराम से बनाते हैं। हाथ तिरछा क्यों जा रहा है आज? हाँ, थोड़ा सीधा दिख रहा है मुझे। तो एक थोड़ा सीधा तार है, लगभग मान के चल रहे हैं। चलिए, इस तार को मान लेते हैं, तार की लंबाई कुछ होगी। इस तार को बोल देते हैं, चलो ये ए बी तार है, तार को बोल देते हैं ये ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है। इसमें करंट बह रही है कुछ, क्या बह रही है? आई करंट। ध्यान से देखते रहना, जो चित्र मैं बना रहा हूं ना, चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो विरोधाभास और जो सबसे ज्यादा परेशानी होगी आपको, इसके चित्र में भी होगी। आप राजस्थान बोर्ड की किताब अगर पढ़ रहे हैं तो राजस्थान बोर्ड में 3 पेज में लगभग इसको सॉल्व किया गया है और बहुत लंबा सॉल्व किया है, व्यर्थ में बनाया है। सेम चीज है यूपी बोर्ड की किताब में भी, और सेम चीज है, बल्कि यूपी बोर्ड की किताब में थोड़ा हल्का है, छोटा किया है, थोड़ा आसान तरीका है, लेकिन बहुत आसान नहीं है। ठीक है। राजस्थान बोर्ड में तो बहुत ही लंबा चौड़ा, मध्य प्रदेश बोर्ड में भी बहुत ही लंबा चौड़ा, बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन, मैथ का उपयोग ज्यादा किया गया है। और इसी तरह से और बोर्ड, जैसे मैंने छत्तीसगढ़ बोर्ड देखा, उत्तराखंड बोर्ड, बहुत सारी बोर्ड की किताब देखी, तो हर जगह पर मुझे एक्सप्लेनेशन इसका थोड़ा अलग अलग सा मिला। फिलहाल जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। बट आपका जो तरीका है, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही आपके लिए आसान होगा। तो कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या करना है, बिल्कुल इस चीज की चिंता मत करें, अपने बोर्ड की किताब पढ़ें। कुछ टॉपिक है जो आपके बोर्ड से नहीं, मैं कुछ अपने तरफ से पढ़ाऊंगा। कुछ टॉपिक सिलेक्टेड 2-4 टॉपिक होंगे पूरे भौतिक विज्ञान में, 4 से 5 टॉपिक ही होंगे जो मैं खुद से बताऊंगा, अपना नया तरीका से बताऊंगा। बाकी आपके बोर्ड की तरीके से ही पढ़ाई हुई है ना अभी तक, तो वैसी ही होती रहेगी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड बनाए गए हैं, तो उनको आसान कैसे बनाना है वो मैं सिखाऊंगा। तो कुछ ही टॉपिक हैं। ठीक है। बट आपको अगर आपके बोर्ड का तरीका ज्यादा पसंद आता है तो उसको आप यहां समझ जाएंगे आप, तो बोर्ड वाला जब तरीका पढ़ेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा, ये गारंटी है। अगर आप ये तरीका समझ जाते हैं तो आपकी अपनी किताब जो देखोगे, तो अगर आपको अपनी किताब वाली भी याद करनी है ना या पढ़ना है, तो आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा। थोड़ी मैथ और थोड़ी लंबी चीजें लिखी गई है, बस, बाकी हो जाएगा। अच्छा, यहां पर ये तार है, तो तार से कुछ दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र मान लो निकालना है। तो मान लेते हैं, चलो ठीक है, कोई बिंदु ले लेते हैं। मान लो ये बिंदु है, इस बिंदु को ओ बोल लें, कोई भी बिंदु से ले सकते हैं। ओ बिंदु से कुछ दूरी पे चले जाते हैं। अब ये जो मान है ना, ये अलग अलग माना गया है। ठीक है। ये चित्र ही मेरा अलग है, सबसे अलग मेरा चित्र ही दिखेगा आपकी किताब में। हो सकता है इससे मिलता जुलता चित्र दिखे, हो सकता है इससे मिलता जुलता चित्र ना दिखे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये पॉइंट है मेरा पी, ये पॉइंट पी है। इस पी बिंदु पर ही मुझे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। मैं मान लेता हूं कि इस तार से पी बिंदु पर, जिसमें करंट आई बह रही है, इससे पी बिंदु पर लंबवत दूरी पर जाके, लंबवत दूरी मतलब 90 डिग्री के कोण पे जाके, ये 90 डिग्री के कोण पे जाके बेटा मुझे यहां पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कितनी होगी? ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। और लंबवत दूरी को हमने ले लिया, चलो ये ए दूरी है। दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ओ से पी की दूरी कितनी है? ए है।
बहुत ही सिंपल सा चित्र बना रहा हूं, जैसे मैं बनाऊंगा वैसे बनाएंगे आप तो हो जाएगा। पूरा चित्र एक बार में देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा पहले क्या बनाया। अब निकाले कैसे, तो अब यहां पर निकालना है तो पूरे तार के कारण तो एक नहीं आ सकता, क्योंकि जो बायो-सावर्ट का नियम है, बायो-सावर्ट जी क्या कहते हैं, बायो-सावर्ट जी कहते हैं बेटा कि डीएल होना चाहिए। छोटा सा एलिमेंट की वजह से मैं बता पाऊंगा, पूरे तार की वजह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप आर लो, एल लो, कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चेंज कर लेना अपनी किताब में देख के। ठीक है, जो बता रहा हूं ये चित्र पहले आप यही बनाओ जो मैं बना रहा हूं, इसके बाद आप अपनी किताब से मैच करके उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना चित्र को, अगर आपको लगता है तो चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ऐसा करता हूं कि ओ से कुछ दूरी पर चल के मैं एक लंबाई, मान लो एक छोटी सी लंबाई डीएल काट लेता हूं, यहां पर चल के मान लो ये, ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, डीएल, और इसकी लंबाई ओ से इसकी लंबाई हो, से दूरी कितनी है इसकी, मान लेते हैं इसके मध्य पॉइंट तक की दूरी ले लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी इसकी एल है। कितनी है, एल लंबाई। कहां से कहां तक, ये लंबाई, यहां से ओ से एल लंबाई ऊपर जाके एक छोटा सा पार्ट मैंने डीएल चुन लिया। अब किताब में आप देखेंगे तो डीएल का दोनों कोना, यहां से ये निचला सिरा, ऊपरी सिरा, दोनों यहां पर मिलाया गया। मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डीएल को मिलाऊंगा, ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ डीएल को मिलाऊंगा। किससे, कहां पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, मिलाते हैं। लाइए, चित्र इंपॉर्टेंट है, चित्र को थोड़ा साइज बनाएंगे, अभी अच्छा नहीं है चित्र, थोड़ा सा ये लाइन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी लाइन नहीं खींचेंगे तो मजा आएगा नहीं, गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, लाइन सीधी होनी चाहिए। तो मान के चलिए सीधी थोड़ी लाइन है, ये मिला हुआ मान लेते हैं। अब हम जानते हैं जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट से जो कोण लिया जाता है वो क्या होता है, वही थीटा होता है, लेकिन हम थीटा इसको ना बोल के हम इसको अल्फा बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसको थीटा बोलेंगे। त्रिभुज एक दिख रहा है आपको, ओ टी, इसका कुछ नाम दे दो, चलो इसका नाम मैं दे देता हूं, मान लो इस पॉइंट का कुछ नाम है, जो डीएल पॉइंट जहां पर है, इस पॉइंट को बोल देते हैं कि इस पॉइंट को हम चलो एस पॉइंट बोल लो, या कोई भी पॉइंट बोल लो, सी पॉइंट बोल लेते हैं, सी पॉइंट बोल ले, चलो सी पॉइंट बोल लो, इसको सी बोल देते हैं, यहां से यहां तक इसको सी बोल देते हैं। तो ओ से सी तक की दूरी क्या है, एल लंबाई है, एल लंबाई पे चल के, एल दूरी पे चल के इसको काट लिया। अब हम जानते हैं डीएल से यहां तक की दूरी क्या होती है, आर। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, ये कैसे, थोड़ा सा सुनिए, मेरी बात सुनिएगा, बस जो मैं बता रहा हूं उसको रिलेट करिएगा। अभी तक हम क्या करते थे, जब बायो-सावर्ट का नियम देखा तो हमने क्या किया, डीएल यहां से लिया, यहां से हमने ऐसे किया, और यहां पर ये पॉइंट पी लेते थे, ये कोण लेते थे थीटा, इस दूरी को हम बोलते थे आर। तो डीएल से दूरी लेते थे ना बच्चे, डीएल से दूरी क्या लेते थे, आर। तो डीएल यही तो है, डीएल से दूरी कितनी ली, आर। डीएल से दूरी कितनी ले ली, आर। लंबवत दूरी कितनी ले ली, ए। लंबवत दूरी कितनी ले ली, ए। यहां पर निकालना क्या है, बी। ठीक है, तो डीएल की वजह से कितना आएगा, बी आएगा कि डी बी आएगा, डी बी आएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, पूरे तार के कारण निकालना है, हमें पूरे तार के कारण निकालना है। हम सी ले लेते हैं, सी पॉइंट ले लिया, जस्ट नाम रखने के लिए कि आपको थोड़ा सा अलग सा लगे। ठीक है, तो ओ से सी की लंबाई आपको पता चल रही है, आपको पता चलाना मैं आर क्यों माना, आर हमने लंबाई ली है डीएल से, क्योंकि अभी तक आपने डीएल से ही लंबाई ली है, तो डीएल से लंबाई हमने इसलिए जानबूझ के ली। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं। पहले हमने पता किया कि ओपी बराबर क्या है, ओपी बराबर ए है हमारे चित्र में। ठीक है, फिर हमारे पास ओ सी बराबर क्या है, एल लंबाई है, ये आपको दिख रहा है, त्रिभुज एक दिख रहा है आपको, ये एल लंबाई है, ये ए है और ये आर है, ये थीटा कोण है, दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, ये अल्फा कोण है। अल्फा का मान बताइए कितना होगा। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज ध्यान से देखते रहना, गणित है, मैंने पहले ही बताया था जब टॉपिक स्टार्ट हुआ, पहले ही त्रिभुज ओ सी पी में दिख रहा है। अभी पूरा चीज मैं नहीं बनाया हूं, अभी इसको भी यहां मिलाना है, इसको भी यहां मिलाना है, अभी नहीं कर रहा मैं, अभी मैं रुक रहा हूं, कुछ और निकाल लेते हैं, उसके बाद स्टेप्स पर ध्यान देना। स्टेप्स कैसे कर रहा हूं, आसान पड़ेगा आपको, समझ में आएगा, इसलिए ऐसा चल रहा है। ठीक है, इसमें धारा बह रही है कितनी है, आई, पूरे तार में, यही बस धारा नहीं है, पूरे तार में आई धारा है। ठीक है, ओसीपी में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है बेटा, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, त्रिभुज कोण के तीनों कोणों के मान का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोण को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए कि नहीं, चलिए आना चाहिए, तो अच्छी बात है। तो मतलब मैं त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ दूं, मतलब थीटा प्लस अल्फा
प्लस 90, अगर जोड़ दूं तो कितना होना चाहिए 180 अंश। गणित है, ध्यान से देखना। तो थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 180, 90 इधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा, बचेगा कितना 90 ही तो बचेगा। ठीक है, हमें अल्फा का मान निकालना है, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 90 माइनस थीटा। इसको बस याद करके लिख लो, ये नोट हो गया, इसको नोट कर लो, बस इस पर छोड़ दो, इसको इसमें कुछ करना नहीं है, इसने आप बस निकाल लिया। अच्छा, आर का मान मुझे लिखना है। आर क्या है, यहां पर कर्ण है, ये क्या है लंब है। लंब कौन सा है, लंब कौन सा हो जाएगा 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, कोण ये है अल्फा, इसके सामने वाली भुजा होगी लंब, क्योंकि यहां से लंब वो है जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए डाला गया है पी बिंदु पर, लंब ये है। आधार कौन सा हो जाएगा ये, तो हमें लिखना है यहां पर इस कोण, इसका मान लिखना है। ठीक है, इसका मान लिखना है किसके रूप में, ए के रूप में लिखना है कि एल के रूप में, तो एल के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, एल का मान आपको निकाल लीजिए, एल का मान निकालिए। चलिए एल बराबर लिखिए, क्या आएगा, मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं अगले पेज पर, एल का मान लिखते हैं। ठीक है, एल बराबर अगर मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा साइन थीटा लिखूंगा या कॉस थीटा, साइन थीटा लिखूंगा या कॉस थीटा, चलते बताइए। ये एल आधार है अगर, तो मैं क्या लिखूं साइन थीटा या कॉस थीटा। एल आधार है कि नहीं ये बताएं सभी बच्चे, आधार कौन सा होगा, ओपी भुजा आधार है, ओपी को आधार लेंगे या ओसी को आधार लेंगे, ये जल्दी बताओ, ओपी आधार है या ओसी आधार है, आधार कौन सी भुजा है, ये कोण बताइए, कक्षा 10वीं में पढ़ा है, आधार क्या है, हाँ जी बच्चे, ओसी आधार है। सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, सीधे लंबे धारावाही तार के कारण, तो एल जो है ना वो आधार है यहाँ, सॉरी एल जो है वहां पर लंब है, ओपी जो है वो आधार है। ठीक है, ओपी आधार है, यहां पर ओपी आधार है। ये देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ध्यान से देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जो बची भुजा आधार। तो अब सुनिएगा, ये क्या है आधार, ये क्या है लंब। अगर मुझे tan थीटा लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, थोड़ा सा देखना, मैं इधर नहीं लिख रहा, यहीं पे लिख दे रहा हूं tan थीटा। tan थीटा लिखूंगा तो क्या आएगा, या अगले पेज पे ही लिखते हैं, यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा, थोड़ी सी बेसिक चीजें मैं पहले बनाऊंगा, उसके बाद देखना 3 स्टेप में आएगा आंसर। पहले मैं गणित ही हल कर रहा हूं। अगर मैं tan थीटा लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, tan थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटा आधार, लंब कितना है l, आधार कितना है a, आएगा l का मान निकालिए। मैं l का मान क्यों निकलवा रहा हूं बताता हूं आपको, l बराबर आ जाएगा a tan थीटा। अब थोड़ी सी गणित है यहां पर, अब थोड़ी सी ज्यादा बड़ी वाली गणित है, कक्षा 11वीं वाली गणित, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन या अवकलन। अवकलन करना आता है ना, मैं जानते हो क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं निकालना क्या चाहते हैं। हम जानते हैं कि dB बराबर है, पहले इसका अर्थ समझ लो हम करने क्या वाले हैं, मैं कर क्या रहा हूं ये आपको समझ में आना चाहिए। dB बराबर हम जानते हैं आता है म्यू नॉट बटा 4 पाई गुणे होता है I dl साइन थीटा, और बटे आता है बेटा r स्क्वायर के, यही आता है, यही आता है, ये सूत्र है। सूत्र यही है कि नहीं एक बार बताओ, सूत्र यही है क्या, सूत्र यही है ना, ध्यान से सुनिए। अब यहां पर मैं ये देख पा रहा हूं कि पूरे तार की वजह से अगर मुझे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पूरे तार को dl 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 में बटा हुआ मान करके निकालूं तो एक dl की वजह से मैं निकाल लेता हूं, फिर बाकी पूरे dl को जोड़ दूंगा तो पूरी लंबाई मुझे मिल जाएगी। पूरे dl को जोड़ दूंगा तो पूरे तार की वजह से कुल चुंबकीय क्षेत्र मिलेगी। एक dl लंबाई की वजह से db चुंबकीय क्षेत्र मिलेगी, तो पूरे लंबाई की वजह से पूरी चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगी कि नहीं। तो हम पूरी चुंबकीय क्षेत्र b निकालना है, हमें db नहीं निकालना है, हमें b कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, b। हम निकाल के आ रहे हैं dl, dl निकाल के सबको जोड़ देंगे, यहां से a से b तक को जोड़ देंगे तो पूरी लंबाई मिल जाएगी, और पूरी लंबाई की वजह से पूरी चुंबकीय क्षेत्र भी मिलेगी। तो एक एक अल्पांश को जोड़ लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें dl का मान चाहिए। क्या चाहिए, dl का मान। आइए, तो dl का मान निकालना है, तो इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। तो अवकलन करने पर
dl अभी तुरंत मिल जाएगा, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dl बराबर a नियतांक है, लंबाई है, बाहर रहेगी, tan थीटा। tan थीटा का अवकलन क्या होता है? tan थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा और आ जाएगा d थीटा। tan थीटा का अवकलन याद रख लीजिएगा, ये नोट कर दे रहा हूं मैं, ये आप ये नोट कर लीजिए, ये हो गया। हमें dl का ही मान निकालना था, ये निकल आया। चूंकि ये याद रखिए, चूंकि d बाई डी थीटा, थीटा है क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं ना, और tan थीटा बराबर होता है, ये सूत्र लिख रहा हूं मैं, बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये याद रखो। ये हो गया एक पार्ट, ये हल हो गया। अब इस सूत्र में हमें दो चीजें मिल चुकी हैं। हमें पहले क्या चीज निकालनी थी? अल्फा। हम अभी जब लिखेंगे तो हमने जो कोण लिया है ना, हमें ये वाला अल्पांश के साथ वाला कोण लिखते थे, हम इसको थीटा लिखे हैं, लेकिन हमें ये वाला चाहिए, ये थीटा इसको नहीं लिखना है हमें, वो वाला थीटा, ये थीटा अलग है, वो वाला थीटा है, ये वाला थीटा क्या होता था? ये वाला थीटा होता था ये थीटा लेते थे ना हम आर दूरी पर, ये पी, तो ये थीटा लेते थे। अल्पांश के साथ जो कोण बनता है, अल्पांश के साथ कोण अल्फा बना है, तो हम यहां पर अल्फा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अल्फा। हम लिखेंगे इसका सूत्र, तो हम लिखेंगे यहां पर अल्फा, ध्यान रखिएगा, सेक स्क्वायर होगा, लिखा नहीं है क्या? सेक स्क्वायर थीटा, हाँ सेक स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है, वही तो लिखा है, तो ये होगा। अच्छा, अब हमें एक चीज और चाहिए, ये दूरी आर भी तो नहीं पता है हमें, आर का मान निकालें। चलिए, आपको पता होना चाहिए, ये आधार है, ये क्या है? ये आधार, ये लंब। सेक थीटा का मैं कॉस थीटा लिखना चाहता हूं, मतलब बताओ कॉस थीटा बराबर, यहां पर नहीं, यहां पर तो चित्र भी बनाना है, यहां पर तो अभी चित्र बनाना है बच्चे। मुझे कॉस थीटा लिखना है चित्र से। कॉस थीटा का मान बताइए क्या आएगा? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? a, कर्ण क्या है? r, तो a बटे r हो जाएगा, a बटे आधार, आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण। लिख लिया। हमें r का मान चाहिए, r बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? a बटे कॉस थीटा। पूरी गणित है, मैंने कहा था। अब 1 बटा कॉस थीटा जो होता है ये बराबर होता है, ये हम जानते हैं, चूंकि 1 बटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा a सेक थीटा। आर का मान मिला, सेक थीटा के रूप में क्यों बनाया? क्योंकि यहां पर dl सेक थीटा के रूप में है। अब कुछ नहीं करना है, 3 चीजें करनी थी पूरे चित्र में, हमें 3 चीजें करनी है, ध्यान दीजिए। 3 चीजें हमने किया। पहला, हमने r का मान निकाल लिया। दूसरा, हमने dl का मान निकाल लिया। तीसरा, हमने अल्फा का मान निकाल लिया। अब हम सिर्फ और सिर्फ प्रश्न में वो लगाएंगे। अब मैं लिखूंगा कि बायो-सावर्ट के नियम से, लेकिन उससे पहले चित्र को कंप्लीट कर ले। आइए, चित्र अधूरा है अभी, चित्र को पूरा कैसे करेंगे? चित्र को पूरा करने के लिए मुझे इसको मिलाना पड़ेगा। किसको? ए पॉइंट और पी पॉइंट को भी तो मिलाना पड़ेगा, बी पॉइंट को भी, क्योंकि पूरे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो पूरे तार की, ये तो डीएल की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, डीबी, अब पूरे की वजह से चाहिए तो पूरे को मिलाइए। इस तरह इसको भी, इसको मिलाएंगे, इधर आएगा ये लगभग ठीक है, लगभग मिला है, ये मानिए। अब ये जो कोण बनेगा, इस तार का जो कोण है ये है, इसको हम बोलते हैं φ1, और इस तार का जो कोण है इसको हम बोलते हैं φ2। इसमें एक चीज और ध्यान दिया आपने, कुछ ध्यान दिया? ध्यान क्या दिया आपने? हमने इस लाइन को आधार माना है, ये आधार लाइन है। इस लाइन के सापेक्ष कोण देख रहे हैं, इस लाइन के सापेक्ष जैसे ये थीटा कोण ऊपर की तरफ घूमा है, तीर का निशान देखिए, और इसमें φ1 कोण ऊपर की तरफ, φ1 कोण, पूरा कोण लेना है हमें, तो φ1, और यहां कहां से? यहां से नीचे की तरफ ये घूमा है, नीचे की तरफ ये देखो तीर का निशान लगा है, नीचे की तरफ घूम गया है कोण, नीचे की तरफ, तो ये नेगेटिव कोण, नेगेटिव डायरेक्शन में घूमा है, ये याद रखिए, φ2 नेगेटिव डायरेक्शन में घूमा है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? φ1 से φ2 तक चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अब यहां तक की चीजें हुई कंप्लीट। अब हम लिखेंगे बायो-सावर्ट के नियम से। नियम से dB बराबर बताओ मुझे क्या आएगा?
dv बराबर होगा म्यू नॉट, ध्यान से देखना, बटे 4 पाई, ध्यान से देखना, करंट कितनी बह रही है I, लंबाई कितनी ली है dl, साइन थीटा नहीं है अल्फा, बटे दूरी कितनी है r ही है। अब क्या करना है, मान उठा के रख दो। dl का मान दिख रहा है वहां रखो, r का मान दिख रहा है यहां रखो, और कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अल्फा का मान दिख रहा है कहां, ये 3 चीजें निकालनी थी आपको, 3 चीजें वेरिएबल हैं, अल्फा आर और डीएल अल्फा आर एक ही लाइन में है, ऐसे याद कर लेना, डीएल अल्फा आर पास जो चीजें हैं सभी को निकाल लो और सभी का मान वहां पर रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। चलो दिखाता हूं, डीएल अल्फा आर करिए, मान रखिए इसका डीवी बराबर म्यू नॉट 4 पाई, देखते रहिएगा, गुणे क्या है आई, डीएल का मान कितना है बेटा, डीएल का मान है a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये लिखा है गुणे में a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, दिख रहा है। वैसे चाहूं तो मैं डीएल का मान अभी ना लिखूं, थोड़ा बाद में लिख सकता हूं, बट ठीक है लिखना है तो लिख लीजिए आप। और गुणे में है साइन अल्फा की जगह क्या लिखूंगा 90 माइनस थीटा, बटे में आर का मान बताइए, आर का मान क्या है a सेक थीटा वर्ग। आगे लिख लेते हैं, इसको एज इट इज मैं लिख रहा हूं, बदल नहीं रहा, इसको एज इट इज मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं। ये लिखा है हमारे पास dB बराबर आ गया है म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। अभी मैं सिर्फ dB का ही मान निकाल रहा हूं, लेकिन थोड़ा सेक थीटा के रूप में दिखेगा। ऊपर वाले को ऐसे ही रखते हैं, अभी जो लिखा है उसको ऐसे लिख लेते हैं। ये क्या लिखा है आई है पहले, ठीक है, आई गुणे ए सेक स्क्वायर थीटा गुणे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा गुणे साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई आया है ए सेक थीटा को अगर देखो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और गुणे में है सेक स्क्वायर थीटा। कुछ चीजें कटती हुई दिख रही होंगी आपको, सेक स्क्वायर थीटा खत्म, ए से एक ए खत्म, और कुछ बचा है नहीं बचा है ना, चलो लिख लो आगे, हल करते चलो, देखो आसान हो जाएगा, अभी एकदम एक स्टेप का खत्म हो जाएगा काम, बहुत ही आसान लगेगा। हमने क्या किया, मान निकाला रख रहे हैं बस, और इसको हल कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आसान कर रहे हैं। आई बचा है, साइन थीटा बचा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कक्षा 10वीं गणित, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, होता है कि नहीं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, ये लिखा है आई, साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख देंगे कॉस थीटा, बचा क्या है डी थीटा, तो गुणे में है डी थीटा। नीचे क्या बचा, ए बचा है सिर्फ, आया क्या कुछ निकल के आया रिजल्ट, देखो छोटा सा बचा है सिर्फ, बहुत प्यारा सा छोटा सा बचा है, बचा कि नहीं, अरे नहीं होगा ना, यहां तक सही है, यहां तक सही है, होता है ना, ये यहां तक सही है। अब देखो ये जब यहां तक कंप्लीट कर लिया हमने, तो अब हमें क्या करना है, dB निकालना है, लेकिन पूरी लंबाई की वजह से, किसकी वजह से, dB निकाल लिया, लेकिन पूरा B निकालना है। यहां पर हमें ज्ञात क्या करना है, यहां पर हमें निकालना है B बराबर कितना, ठीक है, B निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अब मेरी बात सुनना थोड़ा सा, B निकालना है, अब B निकालना है लेकिन पूरे लंबाई का निकालना है, लेकिन हमारे पास है एक डी थीटा, हमारे पास क्या है, सॉरी हमारे पास क्या है डी थीटा। डी थीटा कहां से कहां तक फैला है, डी थीटा कहां से कहां, थीटा कहां से कहां तक बन रहा है। अगर मैं कोण को यहां से लेकर के यहां तक, जैसे मेरा ये पेन है, देखो ध्यान से, मेरा पेन ए पर रखा है, ऐसे ए के सामने पी पर निकालना है ना, तो ए पर रखा है। अगर मैं इस पेन को यहां से इतना घुमा दूं तो ये पूरी लंबाई हो गई कि नहीं तार की। अगर मैं इस कोण को यहां से यहां तक घुमा दूं तो ये पूरी लंबाई कवर हो गई कि नहीं। ये पेन को यहां से यहां तक घुमा दूं तो ए से बी तक पूरी लंबाई कवर हो रही है। कितना घूम रहा हूं मैं, ये φ1 और φ2 घूम रहा हूं। कहां से कहां तक, φ1 अगर मैं यहां से ऊपर φ1 चला जाऊं और यहां से नीचे φ2 चला जाऊं तो पूरी लंबाई हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। अगर मैं इस पेन को इतना इधर घुमा दूं और इस पेन को फिर इधर घुमा दूं तो पूरी लंबाई ए से बी आ जाएगी, आएगी क्या। अगर मैं डी थीटा को कहां से कहां तक कर दूं, लिमिट है मेरी कहां से कहां तक, φ1 से φ2 तक।
लिमिट क्या मिल गई हमें, पूरी तार को अगर कवर करना है तो पूरे कोण को कवर कर दो। अगर मुझे ये एक तार हो यहां से यहां तक और मैं यहां पर हूं, मेरे पास एक टॉर्च है समझो, तो टॉर्च को मैं यहां पर जला दूं, ठीक है, इस तरफ, और इस टॉर्च को क्या करूं, इस टॉर्च को अगर मैं घुमा दूं, कितना इधर तक घुमा दूं, कितना ये घुमा दिया, तो यहां पर दिख रही थी और यहां तक देखना था, तो टॉर्च को क्या किया, ऐसे घुमा दिया, पूरी लंबाई यहां से यहां तक की चीजें दिख जाएंगी कि नहीं, मुझे दिख जाएंगी, ऐसे बस घुमा दिया। तो सेम चीज, थोड़ा सा गणित का समझो उपयोग, ठीक है। लंबाई के साथ अगर आप लिमिट रखेंगे, कई सारी बुक्स में लंबाई के साथ लिमिट लेके निकाला गया जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। क्या दोगुना होगा बेटा, दोगुना क्या हो जाएगा, किस चीज का दोगुना हो जाएगा, दोगुना क्या है, कुछ है क्या, दो वगैरह कुछ दिख रहे हैं क्या कहीं पर, मुझे तो नहीं दिख रहा है बेटा दोगुना, किसी बच्चों को और दिख रहा है तो बताओ। यहां तक आ गया। अब मैं लिखूंगा कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र P पर, P बिंदु पर, ये P बिंदु है ना, यहां पर कुल चुंबकीय क्षेत्र B निकालना है। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र अगर B पर निकालना है तो मैं क्या करूं, इस समीकरण को, इस समीकरण का कुछ नाम देना तो ठीक है, अदरवाइज चलो नाम दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस समीकरण को नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। मैं लिखूंगा समीकरण 1 को समाकलित करने पर, समाकलित करने पर लिमिट के साथ लगा देंगे, समाकलित करते हैं, आइए यहीं पर कर दूं, इधर थोड़ा सा कर दे रहा हूं, एक बार लिख देता हूं आपके सामने ताकि मैं अगले पेज पे ले जा सकूं आसानी से। डीबी को, डीबी कहां से कहां तक, डीबी को समाकलित कहां से कहां तक करेंगे, या तो चुंबकीय क्षेत्र P पर 0 हो सकती है, या तो अधिकतम कितनी हो सकती है, B। चुंबकीय क्षेत्र न्यूनतम कितनी हो सकती है, 0, अधिकतम कितनी हो सकती है, B हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर गुणे में फिर ये बराबर, इधर भी समाकलन करेंगे, इधर क्या है, यहां पर लिखा है म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणे I कॉस थीटा डी थीटा और बटे A। तो इसको ऐसा करो, डी थीटा को बगल में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, डी थीटा को मैं यहां लिख दूं, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बात तो वही है, डी थीटा। लिमिट यहां पर बताओ मुझे कहां से कहां तक लगाएं, कोण के साथ लिखना है, φ1 से φ2 जाएंगे या φ2 से φ1 जाएंगे या φ1 से -φ2 जाएंगे, क्या लिखूं मैं, कोण क्या लगाऊं, यहां पर लिमिट क्या लगाऊं, φ1 φ2 है, पूरा कोण अगर मुझे कवर करना है तो पूरा कोण φ1 φ2 दे रखा है, φ1 φ2 है, क्या लिखूं, φ1 से φ2 सिर्फ लिख दूं या φ1 से -φ2 या -φ1 से φ2 या जो भी आप φ2 से -φ1 या जो भी आप बोलते हैं, ये बताइए क्या लिख दूं मैं यहां पर, चलिए बताइए, सोचिए और फटाफट से मुझे आंसर दीजिए, क्या लिखना चाहिए मुझे, लिमिट, लिमिट क्या लिखनी चाहिए बेटा, बताइए बताइए बताइए, लिमिट क्या लिखनी चाहिए मुझे, लिमिट देखिए क्या लिखनी चाहिए, अब थोड़ा सोचो, गणित यहीं पर खेल है, रटने वाली चीज रट सकते हैं, समझने वाली चीज समझिए, रटना नहीं है। हमने आपको कहा कि कोण हमने इधर से इधर ली है, कोण कैसे मापा जाता है, हरदम इस अक्ष से ऊपर की तरफ कोण हम मापते हैं, ये कोण की डायरेक्शन उल्टा है, दिख रही है, इस आधार से ये ऊपर की तरफ जो कोण है वो सब धनात्मक है, ये कोण जो है ऋणात्मक है। तो अब -φ2 से φ1 तक अगर मैं चला जाऊं यहां से, ये φ2 क्या है, अगर मैं इस दिशा में जा रहा हूं तो इस दिशा में तो φ1 पॉजिटिव है, लेकिन ये φ2 नीचे की तरफ घूमी है, तो इसको अगर माइनस कर दूं, -φ2 से φ1 तक अगर मैं घूम जाऊं तो पूरी लंबाई B से A या A से B जो भी आप लिखना चाहें आ जाएगी। तो लिमिट क्या आएगी, -φ2 से +φ1, प्लस जानबूझ के लिख दिया मैं ताकि आपको माइनस प्लस में दिखे। समझ में आई बात यहां तक, किसी को कोई डाउट है तो डाउट के लिए मैं 1 मिनट दे रहा हूं, अभी तक किसी को डाउट है तो पूछिए। -φ2 से φ1 तक मैंने किया, अगर मैं ऊपर से करना चाहूं तो या मैं ये लिमिट लिखूं, अगर मैं दूसरा लिखना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये भी लिख दूं, क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि अगर मैं ऊपर से A से B की तरफ अगर मैं आना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा -φ1 से φ2, क्योंकि जब अगर मैं इस दिशा में घूमूंगा तो दो लिमिट लगाई जा सकती हैं,
या तो मैं पहली बार लिखता, दो चीजें हैं, या तो मैं -φ1 से φ2 तक चला जाऊं या -φ2 से φ1 तक चला जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं जब इस दिशा में घूमूंगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये फिर φ1 उस दिशा में घूमी है और मैं इधर घूमूंगा तो ये माइनस हो गया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन के विपरीत घूम रहा हूं, लेकिन इस डायरेक्शन में ही घूम रहा हूं, तो ये -φ2 नहीं होगा, φ2 हो जाएगा, -φ1 से φ2 आएगा फिर। लेकिन अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, ऐसे लेना चाहता हूं, -φ2 से φ1 जाना चाहता हूं, तो -φ2 से, और φ1 की दिशा उधर ही है जिस तरफ घूम रहा हूं, तो जिस तरफ घूम रहा हूं उसको उसी दिशा में लिख लेंगे, और जिस तरफ नहीं, जो उल्टा घूमी हुई है, उसको ऋणात्मक कर लेंगे। सिंपल सी बात है। तो आप दोनों लिमिट लगा सकते हैं, ये लगाएंगे तब भी आपका आंसर सही आएगा, ये लगाएंगे तब भी आंसर सही आएगा। गणित है, गणित कभी गलत नहीं होती। ठीक है, आप बस ध्यान रखें कि कोण कहां से मापा गया है, इस लाइन से मापा गया है। इस लाइन के ऊपर जा रहे हैं तो इस दिशा में, इस लाइन के नीचे आए तो नीचे की तरफ ऐसे आएंगे ना, तो इस लाइन के नीचे ये डायरेक्शन, इस लाइन के ऊपर ये डायरेक्शन। अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो ये उल्टा दिशा है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगी, ये धनात्मक रहेगी। अगर मैं इधर से इधर आऊंगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगी, ये धनात्मक रहेगी। ये याद रखिए, बाकी चीजें है ही नहीं। डायरेक्शन उसमें बना है, तीर का निशान बना रखा है मैंने, तीर का निशान मैंने दिखा रखा है आपको कैसे घूमना है। तो ये तो हो गई बात, अब कुछ नहीं करना है, बस कॉमन लेके निकाल लेना है, खत्म करना है। खत्म कर दे, कहानी खत्म करते हैं। इसको यहां पर लिखता हूं एक बार में। ये लिखा है 0 से B, dB लिखा है, पूरी चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, और ये आ जाएगा -φ2 से हमने लिखा है +φ1 माना, और ये है μ0/4π। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, φ2 से -φ1 लिख लेना, या सॉरी -φ1 से φ2 लिख लेना। -φ1 यहां रखना, φ2 उधर रखना। ठीक है, उधर से ऊपर से आ रहे हैं तो -φ1 से φ2 आ रहे हैं आप, तो इधर से इधर, फिर -φ1 यहां आएगा, φ2 इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा IA। ये है नहीं, I सिर्फ, A नहीं है, I cos थीटा। क्या लिखा है यहां पर? I cos थीटा बटा A है नीचे, और ये है D थीटा। अब देखो dB का करेंगे तो dB का क्या हो जाएगा? dB क्या आ जाएगा? B, और कहां से कहां लिमिट है? 0 से B तक, तो ये B ही आ जाएगा डायरेक्ट। इसको आप जानते हैं, वैसे भी कर चुके हैं बहुत बार हम। यहां पर जो नियतांक है बाहर आ जाएंगे, μ0 I और 4π और A, नियतांक है बाहर आ जाएगा, मतलब μ0 I बटे आ जाएगा 4πA बाहर। अंदर क्या बचा है? ये तो नियतांक है ना, दूरी नियतांक है, करंट नियतांक है, μ0 बटा 4π, तो वैसे ही नियतांक है। अंदर क्या बचा? -φ2 से +φ1, अंदर बचा है cos थीटा d थीटा। cos थीटा का समाकलन करना है मुझे। अब 0 से B है, B को B की जगह पर रखेंगे तो B ही रहेगा, B की जगह पर 0 रखेंगे, नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो 0 का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगता है, फिर ये आएगा, तो B में से 0 घटाएंगे वही आ जाएगा, सिंपल सी बात। चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, μ0 I बटे 4πA। अब cos थीटा का समाकलन होता है बेटा माइनस साइन थीटा। cos थीटा का समाकलन माइनस साइन थीटा होता है या साइन थीटा होता है? cos थीटा का समाकलन साइन थीटा होता है या माइनस साइन थीटा होता है? cos थीटा का समाकलन माइनस साइन थीटा या साइन थीटा? क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए, क्या होगा? यहां क्या लिखूं, माइनस साइन थीटा या साइन थीटा? माइनस साइन थीटा या साइन थीटा? साइन थीटा, बिल्कुल। तो आ जाएगा साइन थीटा। इसकी भी लिमिट रखेंगे। अब B में से 0 घटेगा तो B ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऊपर लिखते हैं इसको। हो गया बेटा, हो गया, आंसर खत्म। B बराबर, देखिए इसको μ0 I बटा 4πA लिखा है। आप अपने पेज का अगर आपको देखना है तो आप अपने बुक का पेज देख सकते हैं, लास्ट में चल के यही आंसर आ रहा है। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा लिमिट, पहले ऊपर वाली रखेंगे तो आ जाएगा साइन φ1, थीटा की जगह क्या रखेंगे? φ1, साइन φ1 आ गया। फिर ऋणात्मक चिन्ह लगता है, दूसरी लिमिट रखने से पहले ऋणात्मक चिन्ह क्या आएगा? साइन क्या आएगा बेटा? थीटा की जगह पर ये देखो माइनस चिन्ह लगा है, थीटा ठीक रखिएगा -φ, तो साइन -φ2। अब क्या आएगा? साइन -φ2 का मतलब क्या हो गया? साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा प्लस। ये हो जाएगा B बराबर μ0 I बटे 4πA, अंदर आ गया है साइन φ1 प्लस माइनस, देखो साइन माइनस, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी साइन φ2।
यही है आंसर जो आपकी किताब में आपको दिख सकता है या दिखेगा, दिखना ही चाहिए एक्चुअली। और कुछ कोण वगैरह का हो सकता है, 5 1 5 2 की जगह कुछ और लिखा हो सकता है ए की जगह कुछ और माना हो, बाकी आंसर आपको ऐसे दिखेगा। यहां पर मैंने क्या किया, हम जानते हैं कि चूंकि साइन माइनस थीटा जो होता है बेटा, ये बराबर हो जाता है माइनस साइन थीटा के, होता है कि नहीं? साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सही है क्या? ये क्या सही हो? ये अच्छा ये होता है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं? साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो ये आ गया आपका आंसर, हो गया, खत्म, प्रूफ हो गया। और ये जो फॉर्मूला मिला है, इसको हम बोलते हैं, इसको मैं बोलता हूं एक्चुअली कि मास्टर फॉर्मूला है। ये मास्टर फॉर्मूला बहुत पसंदीदा फॉर्मूला है मेरा, क्योंकि ये फॉर्मूले को मैं 4-5 तरह से आपको दिखाऊंगा। इस फॉर्मूले के 4-5 जो है वेरिएशन देखने को मिलेंगे। आप किताब वाला देखेंगे तो बहुत आपको टफ लगेगा बेटा, इसको आप एक बार लिख के देखिएगा। आपको मैं दिखाता हूं, एक पेज में लगा हुआ दिखेगा सिर्फ। ये जो मैंने किया है ना, ये एक पेज की बात है। ये जो मैंने ये किया है, इस पेज में तो सिर्फ चित्र बना है, इसमें कुछ किया ही नहीं। ये सिर्फ ये 90 डिग्री कोण निकालने के दिखाया। इसमें सिर्फ वही किया मैंने जो कि आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी। 3 स्टेप थे, याद रखिए, 3 चीजें थी। आपको क्या करना था, पहले आपको अल्फा का मान मैंने निकाल के दिखाया, अल्फा निकाल लिया आपने। दूसरी बार क्या किया, आर का मान निकाल लिया। तीसरी बार क्या किया, डीएल का मान निकाल लिया। तो डीएल का मान निकाला, आर का मान निकाला, 3 चीजों का मान निकाल के इसमें रखा, बहुत सारी चीजें कट गई और इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया, हो गया, आंसर आ गया। तो गणित था कुल मिला के, ठीक है। इसको आज जाके 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आप, इसको आज जाके 2 बार प्रैक्टिस करेंगे। कल की क्लास से पहले 2 बार प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि कल मैं इस मास्टर फॉर्मूले का अलग अलग रूप दिखाऊंगा आपको, ठीक है। कल मैं आपको इसके अलग अलग रूप दिखाऊंगा। इस फॉर्मूले को मास्टर फॉर्मूला ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब है, इसका रीजन है, इसके पीछे कहानी है सचमुच में। तो बी आ गया, टोटल बी आ गया चुंबकीय क्षेत्र, जो कि इतना आता है sin φ1 प्लस sin φ2 म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए। और ये बहुत ही दमदार, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो चलते हैं क्विज की तरफ, फिलहाल इतना ही था। और आप में से किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, लेकिन करके आइएगा। ये थोड़ा नोट्स है, इसको पढ़ लेना जाके, ये आपके लिए था कि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है अगर तो फटाफट से कर लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जल्दी करिए, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा मैं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ गया, ये समझ लो। बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाते हैं फिर, चलो। तो फटाफट से आगे चलते हैं। क्विज आ गया है आपके सामने और क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से राय बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सही बच्ची। राय करते रहो और मजा ही आते रहेगा आपको, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। जल्दी करिए, फटाफट से करिए बच्चे। हो गया अगला प्रश्न। चलो, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम था, मैंने जल्दी कर दिया, इसमें ज्यादा टाइम दिया था आपको। अब ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे गारंटी के साथ, ठीक है। इसमें आप सिर्फ तुक्का मार सकते हैं बस, और कोई दिक्कत नहीं तुक्का मारने में। आज मैं मारने के लिए आपको दे रहा हूं, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको तुक्का नहीं मारना है, दूसरे वाले क्वेश्चन को करना है। पहले वाले क्वेश्चन में तुक्का मारना था, क्योंकि आपने पहले वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा नहीं है। जो मास्टर फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूले को ही लगाने का तरीका अभी आपको बताया नहीं मैंने। तो मास्टर फॉर्मूला लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, और उसके कई रूप दिखाऊंगा आपको, बहुत मजा आएगा। चलिए, हो गया, चलिए देखते हैं दोनों का आंसर फटाफट से। अब एक अनंत लंबे रेखी, अनंत लंबा है, ये अनंत लंबा है। तो अनंत लंबाई का वही मास्टर फॉर्मूला जो है उसका वो यूज है। यहाँ पर जैसे निकालना है कुछ दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी ले ली, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, बी बराबर आ रहा है 10⁻⁻5 टेस्ला, यही आ रहा है, वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला में बहने वाली धारा का मान कितना होगा। इसमें आई करंट जो बह रही है, अनंत लंबाई है, ये ऊपर भी बहुत लंबा है, नीचे भी बहुत लंबा है। क्या करेंगे, तो आप सोचिए 10 सेंटीमीटर बहुत छोटा है अनंत के सापेक्ष। जब अनंत से इसको मिलाएंगे तो कितना कोण दिखेगा। आप सोचिए कि
ये उंगली है, 2 उंगली मैंने ऐसे की है, तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों उंगलियों के बीच में इतना गैप है। अभी आप पास से देख रहे हैं तो कोई दो व्यक्ति आसपास खड़े तो देख रहे हैं। अब उसको कह दो चल तू 10 किलोमीटर से दूर देख के बता, 10 किलोमीटर दूर खड़ा कर दूं उसको और मैं कहूं कि बता मेरे उंगलियों में कितना गैप है, तो उसको एक उंगली दिखेगी, 2 हो सकता है उंगलियां ही नहीं दिखे, तो कोण कितना बनेगा? सीधा 180 डिग्री, कोण ही खत्म हो जाएगा ना। जब 10 किलोमीटर दूर से देखेगा थोड़ी दिखेगा कि इसमें कितना 5 सेंटीमीटर का गैप है या 10 सेंटीमीटर का गैप, दिखेगा क्या? तो ये पॉइंट कहां दिखेगा? वास्तव में ये पॉइंट दिखेगा यहीं पर, तार के ऊपर ही दिखेगा उसको। 10 सेंटीमीटर दूर है, इसका मतलब ये तार यहीं पर दिखेगा, ये पॉइंट यहीं पर दिखेगा। और इसका आंसर निकालना मैं आपको सिखाऊंगा अगले लेक्चर में। इसका आंसर यहीं पर छोड़ देते हैं, ये क्विज आपको कल फिर मिलेगा, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कहलाती है। फ्लक्स भी कहलाता है, फ्लक्स घनत्व भी कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहलाता है, चुंबकीय प्रेरण भी कहलाता है। तो उपयुक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर से मुलाकात तो जरूर होगी।